मछुआरों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा CSC। मछुआ समितियों में अब कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर मछुआ समिति के सदस्यों और मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इन केंद्रों का संचालन बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के सहयोग से किया जाएगा। यह बातें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री हरी साहनी ने कही। उन्होंने पटना सदर प्रखंड के मछुआ समिति के केंद्र का उद्घाटन किया। हरी साहनी ने अपने बयान में कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर खुलने से राज्य के मछुआरे और उससे जुड़े लोगों को काफी लाभ होगा। मछुआरों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सरकारी योजनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा। अधिकांश सरकारी कामकाज कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से किए जा रहे हैं। हरी साहनी ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर आज की जरूरत बन गई है। इससे राज्य के गरीब मछुआरों को सीधे लाभ होगा। रिपोर्ट बिहार दर्शन। सर्विस सेंटर के पदाधिकारी आए हुए हैं और हमारे माननीय मंत्री हरी साहनी जी कल्याण विभाग आप सभी को संबोधित करेंगे विस्तार बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद आप सबों को। आज देश राज्य के प्रखंड स्तरीय मछुआ समिति में अब कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। यह सुविधा पहले राज्य में है, चल रहे हैं, लेकिन ये मत्स्यजीवी नहीं था। लेकिन यह राज्य के लिए ये बड़ा अनिवार्य विषय है तब जब राज्य और देश डिजिटल हो रहा। ऐसे परिस्थिति में हम अपने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और बिहार के जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से राज्य और देश डिजिटल हुआ, गांव के लोगों को असुविधा न हो इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए। आज मत्स्यजीवी सहयोग समिति को भी यह सुविधा प्राप्त हुआ है उनके द्वारा। इसके लिए तमाम बिहार के मछुआरा भाई की ओर से भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब कोई भी काम चाहे मत्स्य विभाग से जुड़े हुए कोई भी आवेदन करना है तो वहाँ से वो आवेदन कर पाएंगे। सभी के सभी लोग जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन होने से गांव भर में लोगों को थोड़ी असुविधा हुई, क्योंकि सभी लोग उस तरह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं तो वहाँ से करते हैं। तो आज मछुआ सहयोग समिति भी सहकारिता का अंग है, तो इन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं था। आज हम लोग लग करके इसका सुविधा प्राप्त किए हैं। कितने सेंटर खोले? बिहार में जितने हमारे मत्स्यजीवी सहयोग समिति चल रहे हैं सभी को ये खुलने का अधिकार होगा। इसमें हम लोगों के लिए बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है। क्या क्या सुविधा उपलब्ध होगा? उसमें जितने तरह का आवेदन देखिए, अभी तक मछुआ समिति के माध्यम से केवल तालाबों का ही, तालाब, झील, नदी, इस सब का ही बंदोबस्ती हुआ करता था। मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ विषय का काम होता था। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ही प्रत्येक प्रखंड में कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ काम करेगा। कॉमन सर्विस सेंटर सुविधा शुरू होने के बाद खेसरा, खतौनी, आय, जाति, निवासी, आयुष्मान कार्ड बनता है, वो प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, फोन रिचार्ज जैसे जितने भी काम होते हैं ये सब इस सेंटर से खुलते हैं। तो गांव के लोगों के लिए मुझे लगता है ये वरदान है। निश्चित रूप से कोई भी तरह का, चाहे मखाना से संबंधित उसे कोई आवेदन करने हैं, जैसे अभी हमारे
प्रधानमंत्री जी के द्वारा मखाना व्यवसाय को जिस तरह से 4 चांद लग रहे हैं, उसके लिए लोगों को आज रात ही मेरे आवास पर लोग आकर रुके हुए थे इसके आवेदन के लिए। तो मुझे जब जानकारी होगा कि मुझे वहाँ पटना जाने का जरूरी नहीं है, हम कॉमन सेंटर में जा करके हम ये काम कर सकते हैं, तो उन्हें सुविधा होगा। वो हर क्षेत्र का, चाहे बीमा हो, पासपोर्ट सर्विस हो, इनकम टैक्स हो, स्वयं सहायता समूह, बहुत मतलब जितने गांव भर में जो सरकारी सुविधा, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ग्रामीणों को दिया जाता है, वो सारा आवेदन लोगों को वहाँ जाकर के कोई सुविधा मिलेगा कि सब ये कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार इनको जो मिले हैं, इनको ये दिया गया है, वो वहाँ से। सर इसमें कंडीशन क्या होगा खोलने के लिए कॉमन सेंटर? इस पहले जो है जो अध्यक्ष है या सचिव है, ये उन्हें प्राप्त होगा, लेकिन उनके सहयोग से कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो ये वहाँ बोल सकते हैं। वो चाहे किसी को रोजगार का, अरे कहीं भी हम भी कोई चीज का अप्लाई करते हैं तो हमें भी किन्हीं का निर्देश आदेश सहमति लेना होगा। नहीं, इसमें कुछ कागजात भी लगते हैं क्या उसमें सेंटर खोलने के लिए? देश का कोई भी हम काम करेंगे तो हमें ऐसा कोई काम है जिससे कुछ का जरूरी नहीं है। वही जानना चाहते हैं। आधार कार्ड आपको लगेंगे ही लगेंगे, जाति है, आवासीय प्रमाण पत्र, जहाँ जो पेपर लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा हो। कोई भी लोग इसके माध्यम से बहुत इतना सारा आइटम है कि इसको पकड़ के लोग एक अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं। इस राज्य स्तर पर कौन राज्य स्तरीय सहकारी समिति बनी हुई है, कॉफेट बना हुआ है। इसके लिए ये मत्स्यजीवी सहयोग समिति के लिए पूरे बिहार में जितने प्रखंड हैं सभी में है, उसका हेड यहाँ है। तो ये यहाँ से उसका मॉनिटरिंग होगा, इनको इस तरह का जानकारी लेना होगा, या वो हमसे ले सकते हैं। इसमें कितने सदस्य होंगे सर इसमें जो संस्था खोलेंगे? कितने सदस्य होने चाहिए इसमें? एनजीओ टाइप का हो गया एक तरह से? नहीं, सिंगल हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें नहीं सर, एक मिनट सर, इतने विशिष्ट कार्यक्रम में आप सर एक मिनट सर, उसमें क्या कुछ शुरू हो रहा है उस कुछ आरक्षित वगैरह भी तो है कुछ? पटना में अपना ही ऑफिस में कुछ कंडीशन इस टाइप का? सर एक मिनट, कुछ कंडीशन तो नहीं इसमें कि हाँ महिला या पुरुष या जाति वगैरह का कुछ? इसके बाद भी कुछ जानकारी देना होगा। हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जो आपको सुविधा असुविधा जो कुछ जानकारी देना होगा आप इनसे भी लेके ठीक है सर, हम लोग आगे काम कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। मेरे पुण्य में हमारे पदाधिकारी इसके लिए मौजूद होते हैं, सेवा देते हैं, बिहार को गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है।